हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे को लगता है कि ये सभी के साथ होता है और बहुत बार होता है। एक स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल पर्सन हो, आप हो, मैं हूँ, सभी के साथ होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई एकदम इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, किस समय क्या करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता किसी के पास भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जब मैं इस सिचुएशन में होता हूँ तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ या मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब जब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं होती है या मेरे को जब समझ नहीं आता है तो मैं बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे को भी समझ नहीं आता है, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है कि मेरे पास सॉल्यूशन के लिए कोई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँगा, अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा, वो मेरे को कुछ गाइड करेगा। मैं ज़िंदगी में ये सीखा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद ही सर्च करूँगा, खुद ही खोजूँगा। और प्रॉब्लम बहुत टाइप की हो सकती है। मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप का हो सकता है, कुछ लोगों को सोसाइटी वाला जो फील फैक्टर है वो कभी कभी उतना सही नहीं जाता है, उसलिए हो सकता है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम रीज़न की बात नहीं कर रहे। रीज़न चाहे कुछ भी हो, मैं उस समय में ट्राई करता हूँ कि फिगर आउट कर सकूँ, और बहुत बार फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ। तो अब कैसे करें? अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अवॉइड होता नहीं मेरे से। तो बार बार आ ही जाएगा ना, आप दूसरा काम करोगे लेकिन वो काम खत्म होगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। कुछ लोग मेरी बातों को समझेंगे। थोड़ा सा डीप है टॉपिक। अब इतने सालों के बाद मेरे को समझ आया कि अगर पेन होता है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कितने भी करो, पेन होते रहेगा और इट्स ओके। हो रहा है, होने दो। मेरे को लगता है कभी कभी जो सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग, जब कुछ भी समझना है तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कभी कभी टाइम होता है। आज आप बहुत परेशान हो, समझ ही नहीं आ रहा है, आप आज का दिन कैसे भी निकालो, सो जाओ जल्दी, रात को 9-10 बजे। नींद हो सकता नींद ना आए, कल जब सुबह फ्रेश जब आप उठोगे तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के साथ आप उठोगे, लेकिन आपका बेटर ओपिनियन होगा उस प्रॉब्लम को देखने का। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास कहीं से आने वाला है कल, लेकिन उस प्रॉब्लम को देखने का बेटर ओपिनियन होगा। प्रॉब्लम जिस समय प्रॉब्लम आती है, उस जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं या जिस तरीके से हम उसको लेते हैं, वो कभी कभी थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता हम रिएक्ट कैसे करें, हम उसको हैंडल कैसे करें, तो पैनिक सिचुएशन हो जाता है। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारा नज़रिया थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है उस प्रॉब्लम को देखने का, और मे बी कि उस प्रॉब्लम को हम बेटर वे में हैंडल कर सके। हो सकता है कोई बेस्ट सॉल्यूशन ना हो, लेकिन एक बेसिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी तो बनती है दुनिया में हर जगह पे। तो मेरा यही तरीका है, और बहुत बार 2-3 डेज़ के बाद मैं एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंच जाता हूं जो मेरे को लगता है कि बेटर है। तो ऐसा ज़िंदगी में होते रहेगा। आपको भी लगेगा कि चीज़ें सही तरीके से क्लिक नहीं कर पा रही, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, इन जनरल प्रेशर है, और आप चीज़ें कैसे करोगे। और इसलिए मेरे को लगता है कि कई बार इंसान को फिर वो जीने में मज़ा नहीं आता है कि अरे ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ज़िंदगी का मतलब ही स्ट्रगल है, और स्ट्रगल का मतलब ही ज़िंदगी है। आप इतना स्ट्रगल में जीते हो तभी तो छोटी छोटी खुशियों में आप फिर वो फील फैक्टर के साथ जीते हो कि अरे यस, मज़ा आ गया। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो हैप्पीनेस का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, यकीन मानिए, फिर आपको नहीं मज़ा आएगा। अगर प्रॉब्लम ना हो तो फिर आपको किसी म्यूजिक में मज़ा नहीं आएगा, आपको किसी कॉमेडी में मज़ा नहीं आएगा, आपको किसी मूवी में मज़ा नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, इसलिए तो जब भी कुछ आपको अल्टरनेटिव मिलता है आप उसको एंजॉय करते हैं। चलो, आपको लगता होगा कि सर ऐसे व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। चलो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहेगा ही, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति ही नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जहाँ से देखते हैं, यकीन मानिए, अगर कोई अगर ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे बहुत पैसा होगा, बचपन से ही बहुत पैसा होगा, यकीन मानिए उसको ना फीलिंग का एहसास भी नहीं होगा कि फीलिंग क्या चीज़ होती है। उसको किसी चीज़ को पाने का एहसास भी नहीं होगा कि किसी चीज़ को पाना मतलब क्या होता है। उसको यकीनन वो
वो एक्साइटमेंट नहीं होगा। वो बात इतने आसानी से आप समझते नहीं हो। आज की डेट में इतने सारे जो गाँव में लोग रहते हैं, जो इतनी अच्छी हवाओं को फील करते हैं मॉर्निंग में उठ के 6 o'clock 7 o'clock, एक दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ये मुंबई में रहता है, भीड़ के बीच में रहता है, इतना क्राउडेड, और बेहतरीन ज़िंदगी जीता है, हर टाइप की गाड़ी है, क्या शानो शौकत है, सब कुछ है। एक दिन जब 60-70 साल का होता है तो उसके बाद वो फिर से गाँव के साइड रुख करता है, खेत खलियान के साथ रुख करता है, वो उन्हीं सब में जीना चाहता है, क्योंकि लगता है कि उससे अच्छा उसके पास कुछ नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली वो फिर वापस वही लौटा, एक अच्छी हवा चाहता है वो। अब वो कैमरा, वो पब्लिक, वो क्राउड, वो ऑटोग्राफ देना उसको कुछ पसंद नहीं है, उसमें उसका मजा नहीं है, यकीन मानिए। और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो लोग फील नहीं कर पाते। ऐसा है हमारी ज़िंदगी भी। आप बहुत अमीर लोगों को देखना, वो लोग जो खाने में खाना थे, नॉर्मल लोग खाते नॉन वेज मसालेदार चिकन, जो एकदम बहुत अमीर होते वो लोग फिर वो नहीं खा पाते। उतना सारा डॉक्टर बोल देता है कि आप ये नहीं खा सकते। फिर बताओ क्या खाते? वो वही खाते जो एकदम गरीब व्यक्ति अपने जो गांव में रहता है, वही ओरिजिनल जो फूड होता है, टमाटर प्याज, जो ओरिजिनल जो फूड होता है, फिर वही खाते। कौन व्यक्ति पता आपके पास? 2 लोग, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। बस गरीब को ये नहीं पता कि बहुत अमीर भी उसी चीज़ के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा है जो ओरिजिनल फूड उसको मिल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है डेली डेली वही खाता हूँ, टमाटर घर का, वही प्याज, वही सब्जी, जबकि ओरिजिनल खा रहा है वो। उसी ओरिजिनल चीज़ों के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। तो ज़िंदगी में यकीनन मानिए आप कि कई बार हमारा देखने का नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम बहुत है। आप अगर अपने नज़रिए से सिर्फ प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम तो बहुत है यार। फिर आपको लगेगा क्या ऊपर वाले ने भेजा है, सॉल्यूशन दे के भेजता, ऐसा लगेगा बहुत बार। लेकिन अगर आप नज़रिया चेंज करोगे तो आपको बेटरमेंट चीज़ें दिखेगी। बाकी तो किसी चीज़ को पाने का कोई लिमिट ही नहीं है, किसी चीज़ को पाने का कोई लिमिट नहीं है। शाहरुख खान भी सुबह उठ के कम से कम ऐसी चीज़ होगी 100 उसके पास जो वो अभी तक पा नहीं पाया होगा, तो फिर आप तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो यकीनन। तो अपना बेस्ट ट्राई करना, इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप परेशान हो किसी चीज़ को पाने के लिए, और परेशान हो रहे हो और परेशान हो रहे हो, जबकि वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो गुड नहीं है। तो कभी कभी ज़िंदगी में मेरे को लगता है कि जब कुछ समझना आए तो आपका नज़रिया जो चेंज होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इमीडिएटली कैसे रिएक्ट करते हो, उससे कितना आप अपने आप को बचा पाते हो, वही है। मैं तो बचा नहीं पाता हूँ, तो सच्चाई ये कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाता हूँ उस इमीडिएट रिएक्शन से। आप ट्राई कीजिए बचाने का। बहुत दिन बाद मिले हम गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों से हमेशा मुलाकात करते रहूँ, कभी कभी मिल नहीं पाता हूँ। बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसे लगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।